Dear students, we have done the first part of this present lesson, Golu grows a nose. Now let us move it towards second part, and here we start. Golu moved on. गोलू चलता गया. जो उसने अपने साथ कुछ गन्ने लिए थे, कुछ बनानाज लिए थे और कुछ तरबूज मिलन्स लिए थे, उनको वो साथ में लिए हुए था और वो उनको लेकर चल पड़ा. फिर वो गोलू मूव्स ऑन, गोलू चलता गया. ईटिंग शुगर केन, गन्ने खाते हुए, बनानास को खाते हुए, एंड मिलन्स और तरबूजों को खाते हुए वो चलता गया. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. एज के होता है बेटा किनारा, किनारे को बोलते हैं. ग्रासी होता है घास से भरा हुआ. लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच्ड वो पहुंच गया, द वेरी एज किनारे पर, ऑफ ग्रेट बड़ी सारी घास उगी हुई, ग्रासी लिम्पोपो रिवर, उसके किनारे पर वो पहुंच गया. ऑन द बैंक, किनारे पर, बैंक भी किनारा होता है, नदी का किनारा. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सा ए लॉग ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का लट्ठा देखा. वुड लकड़ी और लॉग होता है लट्ठा, बड़ा सा लट्ठा देखा उसने. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, इट वॉज रियली, ये वास्तव में क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था. हु विंक्ड एट हिम, जो उसके ऊपर अपनी आंखें झपका रहा था. विंक्ड होता है आंखें झपकना. एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा अक्षमा करना. हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, और वो मगरमच्छ से ही पूछने लग गया. क्या पूछने लग गया कि क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, फिर मगरमच्छ ने दोबारा फिर अपनी पलकें झपकी, आंखें झपकी. एंड लिफ्टेड हाफ ऑफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, कीचड़ से बाहर उसने अपनी आधी जो पूंछ थी, टेल थी जो उसकी पूंछ, वो उसने आउट ऑफ द मड, कीचड़ के बाहर वो अपनी आधी उसने पूंछ उठाई. कम हेयर लिटिल वन, यहाँ आओ मेरे प्यारे, मेरे छोटे से इधर आओ. सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो. सच ऐसे, आस्क पूछना, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं. कम क्लोज लिटिल वन, नजदीक आओ मेरे प्यारे. फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूं, मैं ही मगरमच्छ हूं. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और उसने अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाने शुरू कर दिए. क्योंकि मगरमच्छ क्या होता है, मगरमच्छ के आंसू बहाना, मुहावरा सुना है ना, इडियम्स, वही है. शेड मीन्स बहाना, क्रोकोडाइल टीयर्स, टीयर्स आंसू होते हैं बेटा. और उसने अपने मगरमच्छी आंसू बहाने शुरू कर दिए. टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू, ये दिखाने के लिए कि वह बिल्कुल सच्चा है. गोलू वाज अफ्रेड, गोलू डर गया. अफ्रेड, डर गया. बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो किनारे पर बैठ गया. एंड सेड, और उसने कहा, यू आर द वेरी पर्सन, तुम वही आदमी हो, तुम वही जीव हो. पर्सन जीव, आदमी. आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं तलाश कर रहा था. लुक फॉर होता है तलाश करना. प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ. वट यू हैव फॉर डिनर, तुम अपने डिनर में क्या खाते हो. गोलू है ना प्रश्नों से भरा हुआ था. क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किधर, ऐसे ऐसे किसी किसी बारे में वो प्रश्न पूछता रहता था, उसकी आदत थी. कम हेयर लिटिल वन, मेरे प्यारे यहाँ आओ. एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, और मैं तुम्हारे कान में सारी बात बताऊंगा. विस्पर होता है कान में बताना, फुसफुसाना, है ना, विस्पर. सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट, और गोलू ने अपना सिर क्रोकोडाइल के स्नाउट, उसके नाक के नज़दीक
रख दिया जहाँ से वो सांस लेता था। द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उस गोलू को उसकी नाक से पकड़ लिया, नाक पकड़ दी उसकी। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा मैं सोचता हूँ टुडे इज ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज एक बेबी एलिफेंट हाथी का बच्चा मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे छोड़ दो। स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाया। स्क्रीम्ड क्या होता है? चिल्लाया। द पाइथन, पाइथन क्या? सांप, सांप होता है, अजगर होता है। हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो गोलू के पीछे पीछे ही चुपचाप आ रहा था। केम टू द बैंक, वो नदी के किनारे पर आया। एंड सेड, और कहा, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, अगर तुम इतना जोरों से नहीं खींचते, इफ यू डू नॉट पुल, पुल खींचना, एज हार्ड इतना जोर से, एज यू कैन जितना तुम खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू, क्रोकोडाइल तुम्हें खींच लेगा। ड्रैग होता है खींचना। इनटू द स्ट्रीम, नदी के अंदर खींच लेगा, धारा के अंदर तुम्हें खींच लेगा। समझ में आया? नेक्स्ट पेज बेटा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंचेस, उसके कंधे पर बैठ गया ऊपर गोलू, किसके? क्रोकोडाइल के। एंड पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड, और उसने खींचने लगा, जोर लगा के खींचने लगा अपने आप को, क्योंकि इसकी नाक को पकड़ रखा था क्रोकोडाइल ने। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और क्रोकोडाइल है वो धीरे धीरे पानी में फिसल रहा था, इसको चिकना करते हुए। ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ से, अपनी पूंछ से साफ करते हुए, चिकना करते हुए नीचे नदी के किनारे को वो नीचे नीचे फिसल रहा था गोलू को खींचता हुआ। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी खींच रहा था, गोलू भी खींच रहा था उधर से, क्रोकोडाइल भी खींच रहा था। देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टोमक, तब पाइथन स्नेक ने क्या किया? पाइथन ने अपने आप को कोयल बना लिया। कोयल क्या था? गोल गोल, गोल गोल होता है ना, जैसे मच्छर की टिकी होती है वो, ऐसे गोल गोल। उस मच्छरों के लिए मॉस्किटो कोयल होती है, तो ऐसे कोयल में उसने अपने आप को, पाइथन ने राउंड गोलूज स्टोमक, स्टोमक जो गोलू का पेट था, पेट के उसके लिपट गया वो पाइथन। एंड सेड, और उसने कहा, लेट अस पुल हार्डर, आओ और जोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, गोलू ने अपनी सारी की सारी चारों टांगे थी जो उसकी, डग गाड़ दी मड कीचड़ में, एंड पुल्ड और उसको खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसका नाक है वो फैलने लगा, स्ट्रेचिंग होता है फैलने लगा। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर, जितनी बार वो खींचता, हर बार उसके खींचने पर उसका नाक लंबा हो जाता, लॉन्गर और लंबा होता चला जाता। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को बहुत दुख हो रहा था, चोट हो रही थी, हर्ट हो रहा था वो। द नोज वाज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब उसका नोज 5 फीट लंबा हो गया। बट इट वाज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में वो फ्री हो गया उसकी पकड़ से, क्रोकोडाइल की। गोलू सेट डाउन, गोलू नीचे बैठ गया। विद हिज नोज, अपनी नाक को, रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ, अपनी नाक को उसने एक बड़े से केले के पत्ते में लपेट लिया, रैप्ड लपेटा। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और इसको फिर लिम्पोपो रिवर के ठंडे पानी में डुबो दिया, ठंडा करने के लिए उसको। गोलू सेट देयर फॉर 2 days, गोलू वहाँ पर 2 दिन बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल, अपनी नोज को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए बार बार। एंड टू श्रिंक, ताकि उसकी नाक सिकुड़ जाए, फिर छोटी हो जाए, श्रिंक हो जाए। इट ग्रू कूल, ये ठंडी हो गई, बट डिड नॉट श्रिंक, लेकिन ये श्रिंक नहीं हुई, छोटी नहीं हुई,
ऐसी की ऐसी रही। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ए फ्लाई केम, एक मक्खी आई, एंड स्टक गोलू ऑन द सोल्जर, और गोलू को उसने कंधे से काट लिया, कंधे पर से, सोल्जर से। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी सी जो नोज है, जिसको अब ट्रंक कहते थे, अपनी सूंड वो उठाई, एंड और विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसने इस सूंड से उस मक्खी को मार दिया। समझ आ रहा है बेटा? एडवांटेज नंबर 1, इसका पहला फायदा क्या हुआ? एडवांटेज होता है फायदा, लाभ। लिख लेना ये वर्ड। एडवांटेज नंबर 1, पहला फायदा क्या हुआ? हिश द पाइथन, पाइथन ने हिश आवाज निकालते हैं ना, उस आवाज के करके पूछा। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, मक्खी नहीं मार सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ, कोशिश करो और अब थोड़ा सा कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को बाहर निकाल दिया। एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और उसने घास का एक बड़ा सा बंडल उखाड़ा, घास उखाड़ ली लिम्पोपो रिवर के बैंक से, किनारे से। ही डस्टेड इट अगेन, और इसने दोबारा इसको झाड़ा घास को। एंड हिज 4 legs, और अपने आगे वाली टांगों से इसने इसको झाड़ा। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसको अपने मुंह में ठूस लिया, स्टफ कर लिया। एडवांटेज नंबर 2, दूसरा फायदा क्या हुआ उसका? हिश द पाइथन, पाइथन ने उसको बताया फुसफुसाहट की आवाज के साथ। यू कुड हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम इसको एक छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज हॉट नाउ, क्या तुम अब नहीं सोचते कि सूरज में बड़ी गर्मी है? गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक, गोलू ने थोड़ा सा कीचड़ था वो नदी से वो उठा लिया। स्कूप, स्कूप मतलब कैसे? जो उसकी सूंड थी, सूंड के अंदर उसने, यहाँ स्कूप बन गया था, उसके अंदर वो डाल दिया, ऐसे डाल दिया थोड़ा सा, और फिर स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और उसको अपने सिर पर लगा लिया, स्लैप कर लिया, पटक लिया। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा लाभ, हिश द पैंथन, पैंथन ने उसको समझाया कि तीसरा लाभ क्या हुआ? यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, ऐसा तुम अपनी छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पैंथन, श्रीमान पैंथन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेड गोलू ग्रेचफुली, गोलू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ग्रेचफुली आभार व्यक्त करते हुए। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब बात याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के पास वापस चला जाऊँगा। बेटे इसके राइटर कौन है? रुद्रयार्ड किपलिंग, राइटर का नाम याद रखते हैं हमेशा, बहुत अच्छा रहता है। और इसके क्वेश्चंस हैं फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस आपने करने, नोटबुक में राइट भी करने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से। Is this enough for today? Thank you.